बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और मुमकिना तौर पर हम कल 30वां रोज़ा भी रखेंगे और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमाए, क्योंकि रमज़ान करीम सिर्फ़ एक दिन बाकी रह गया है कि हम अपने लिए आज का भी दिन अगर इंक्लूड करें तो इस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 होने वाले हैं। यानी अभी भी वक्त है कि आप सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह तबारक व तआला से हासिल करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपके सच्चे दिल से मांगी हुई हर दुआ को कबूल करता है। एक चीज़ जो मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, बड़े मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े मुफ्तियों ने ये लिखा कि ईरान से जो तबाकारियाँ आ रही हैं उसके बाद जो ये बारिश होगी ये सेहत इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो आप खुदा के पास से आए हैं, खुदा को लिख कर दिया था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ों में अमेंडमेंट करने का हक किसने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहते हैं ना कि रहमत बरसा रहा है तो कोई सद्देबाब होगा उसका। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें बारिश अता की है तो उसके पीछे कोई हिकमत होगी उसकी। अपनी फजूल की चीज़ों को पोस्ट करना, इस चीज़ का ख्याल करें कि रोज़े आखिरत अगर किसी ने बिलीव कर कर वही अमल कर लिया, उस चीज़ों से रोका, हो सकता है कि किसी को जो है वो स्किन प्रॉब्लम हो, उस बारिश से सही होता हो।
कितने लोगों को आपकी वजह से कल एक्सीडेंट्स हुए जी, पूछा गया कि क्या वजह थी, तो जी मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा था कि ये अगर बारिश हुई तो ये स्किन एलर्जीज और स्किन कैंसर करेगी। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मतलब आप अपने लिए खुद ही जहन्नुम का दरवाजा खोल रहे हैं। इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी भी मुफ्ती हजरात ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये अब ये ऐसा है, ये आप साइंस को कैसे प्रूव? कल अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल ने सिर्फ 12% to 20% बारिश का कहा। जब मेरे रब ने अपनी करामत दिखाई तो फिर गूगल ने भी चेंज कर दिया और कहा कि 90% बारिश है। तो यहां पर आकर आप क्वेश्चन मार्क देखिए, गूगल पर और इंसानी चीजों पर जो साइंस ने बनाई उस पर अमल ना करें। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं, तो इस चीज का अल्लाह ताला ने बारिश दी है, आप बाहर मौजूद हैं, आप घर से जानबूझकर नहीं निकले, अल्लाह ताला पर छोड़ें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहतर करेगा। दूसरा एक बात कि जो मुफ्ती साहब ने आज मुझे कहा कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो इन चीजों को भूल जाते हैं कि बाइक वाले भी इंसान हैं, पैदल चलने वाले भी इंसान हैं, हर एक का उतना ही हक है जितना आपका हक है कि आप कैसे चीजों को देखते हैं और किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। इस बारे में मजीद बात होगी। मैं हसन रजा कादरी का शुक्रगुजार हूँ कि खूबसूरत अंदाज में उन्होंने किरत करके बज़म का जो है वो स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हसन, आपके साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त और रज़ाक बाजवा भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि बाकी में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आज इन्होंने टाइम निकाला और मैंने इनको ये कहा था कि हम आपको ईद के तीसरे दिन जरूर मिलवाएंगे। उन्होंने कहा ज़ीशान मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रमज़ान में आपको टाइम नहीं दे सका। कोई मसला नहीं मेरे भाई, आप साथ साथ थे। रमज़ान फिर तराबियाँ नमाज, अब इसी में बंदा पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और फिर आपने देखा कराची की सड़कों का क्या हाल, आज देख लिया, बहुत बुरा हाल है। और इसी हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ईद के तीसरे दिन मैं आपको पहले इन्वाइट कर रहा हूँ, क्या बात है? अच्छा जी, हमारे साथ मुफ्ती करीम अमजदी साहब मौजूद है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है क्योंकि आपके नाम के साथ भी मुफ्ती है, बड़े बड़े मुफ्तियों ने लगाया, तो मुझे ये बताएं कि मैंने सही कहा या गलत कहा? अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। नहीं, आपने असल में जो देखा उसके मुताबिक कमेंट्स दिए, तो वो तो सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहे होते हैं उसके हवाले से इस्लाह तो ज़रूर होना चाहिए। बस मैं आपकी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जुमले को मैं सिर्फ एक पहले वो तो आप बढ़ाइएगा, मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े मुफ्तियों ने ये लिखा, तो मुझे प्लीज इसको जरा जवाब दें कि मेरा सही था, अगर गलत था तो मैं हाथ जोड़कर माफी भी मांगूंगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ों की मैं तरतीब देना चाहता हूँ। आपके जुमले भी अच्छे हैं, गुफ्तगू का मकसद और आपकी तड़प यही है कि जो ना ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि जो अल्लाह तबारक तआला की कुदरत की तरफ निगेटिव तरफ जाए। अफसल मकसद यही है आपका कि कोई भी आलिम हो, मुफ्ती हो या कोई भी महक़िक़ हो, मुदर्रिस हो, कारी हो, अगर सोशल मीडिया पे इस तरह के जो वो कमेंट्स कर रहे हैं तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये होती है कि बाद औक़ात फेक आइडिया होती हैं जो मुफ्तियान किराम के नाम पे लोग चला रहे होते हैं, क्योंकि लोग दीन के करीब आएंगे तो दीन सीखेंगे, शैतान से दूर होंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो ना इस तरह के हैं कि जो बड़े बड़े कामिल अकमल मुफ्तियों के नाम पे फेक आइडिया चला रहे होते हैं और हमें इसका इल्म नहीं होता, और फिर वो बदनामी होती मुफ्तियों की, आलिमों की और अहलुल्लाह की बदनामी होती है, जिसकी वजह से लोग दीन से दूर चले जाते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसे मुफ्तियान किराम भी हैं कि जिनकी आइडिया कोई दूसरा एडमिन चला रहा होता है, उनके पास इतना वक्त या टाइम नहीं होता कि वो खुद से उसको मतलब चला सकें, तो कोई एडमिन चला रहा होता है तो उसकी भी बाद औक़ात इसी तवज्जो नहीं होती, या उसने उस पोस्ट के ऊपर इतनी तहकीक नहीं की होती, या मुफ्ती आले कराम से उसने मशवरा नहीं किया होता। बस वो कहता है यार चलो आवाम की इस्लाह के लिए बात है, वो अपनी आईडी से उसको शेयर कर देता है। हाँ, एक चंद बातें तो ये। दूसरी ये बात है, अगर किसी मुफ्ती की या आलिम की इस तरह की पोस्ट आ भी जाए तो उसमें हमें हुस्न ज़न ये रखना चाहिए कि ये आइडिया यकीनन या तो फेक है या उनकी तवज्जो नहीं थी, या फिर ऐसा मुमकिन है कि वो मुफ्ती नहीं है। ऐसे ही है, ऐसा मुमकिन है कि वो हकीकतन मुफ्ती नहीं है और वो किसी मुफ्ती की सोबत में कामिल तरीके से उन्होंने फैज़याब नहीं हो सके। जिसकी व्हाट्सएप स्टेटस जो थे ना, मैं उस पे बात की है कि जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर वो मुफ्ती नाम के साथ उनके आ रहा है तो ये वो नाम के साथ तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी कामिल मुफ्ती की सही सोबत इख्तियार नहीं करी और उन्होंने ये नहीं सीखा कि कब कहाँ कैसे क्या बोलना है या क्या लिखना है, और वो चीज़ लिखना है जो शरीयत के ऐन ताबे हो, अल्लाह तबारक तआला की शान के मुताबिक हो, उसकी तकदीर में अमेंडमेंट ना हो। उन्हें ये सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए। आपने अच्छी तरगीब दिलाई है
और इस तरह से हमें तरगीब दिलाना चाहिए। बाकी इस तरह के अगर कोई मामलात हैं तो अल्लाह ताला से हम तौबा की तरफ रुजू करते हैं और उसकी बारगाह में हम रुजू करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि बदबख्त, मैं तो नाम उसका लोग मुफ्ती बोलते हैं, मौकवी जो है जिसने वो कंदील बलोच वाला अगर वाक़या आपको याद हो, तो मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं उनके साथ अगर आप मुफ्ती नहीं लेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। तो ऐसे बंदे को मैं तो मुफ्ती कभी भी नहीं कहूँगा कि जिसके किरदार ही इतना गंदा हो कि मैं उसके लिए बात करते हुए भी मुझे टाइम ना हो। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो मुफ्ती जो भी हैं, ठीक है ना, उनसे सनद भी ले ली गई जो उनके हरकत और सकनात हैं, तो उनको मुफ्ती बोलना तो मेरे नज़दीक तो गुनाह है। असल में ये भी एक मार्का आना मसला है। इस पे तो तमाम जो ना मुल्क पाकिस्तान के लोग इस बारे में बड़े शशोपंज का शिकार हैं और उनके जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स आते रहते हैं और जो वो देखते हैं, तो इस तरह के फांसी के मौलिन की जो ज़िम्मे में आ जाए तो उससे तो इज्तिनाब ही करना चाहिए। नहीं, उनको मुफ्ती तो बोलना गुनाह है ना। देखिए, मैं मुफ्ती का लफ्ज़ तो बहुत ऊपर चला गया। मैं आपको फांसी के मौलिन और फिस्क की बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि ऐसा शख्स जो गुलू कर जाए ऐसी ख़वातीन की तरफ जो जिन पे अवाम किसी और नज़र से देख रही हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुफ्ती कबीर साहब हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो या कोई आम अफराद भी हो, किसी अवामुन नास में से भी हो, अगर वो ऐसी ख़वातीन के साथ गुलू करता है, बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है कि जो हकीकतन शरीयत के ख़िलाफ़ जिनके इक़दामात हों, तो उन लोगों से यकीनन परहेज़ करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए और उनके जो मदारिस हैं या उनके जो बड़े लोग हैं तो उन्हें इस बारे में बैठ के सोच समझ के कोई फ़ाइनल इक़दाम करके, कोई एजेंडे पे काम करके उनके लिए कोई हुक्म सादिर करना चाहिए या उनको तौबा की तरगीब दिलाना चाहिए या उनकी जो असनाद हैं या जो भी चीज़ें तो उसको वापस कभी से तो वापस ले ली गई हैं, उसको तो मैं साफ भी बोलना हुआ, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ मुफ्ती साहब, और मुझे ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं कि मैं इस तरीके से चीज़ों को, जहाँ गलत है मैंने तो आज आकर बात की, चाहे नाराज़ हुई जो भी। जिशान साहब, इस पे मैं 5 सेकंड आपकी तरफ नंबर नहीं, मैं वैसे बात करना चाह रहा हूँ ताकि इसी में वो देखिए मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो उनका किस पार्टी से ताल्लुक था, वो किस पार्टी के ओलमा विंग के सरबराह थे, तो यार आप उसकी आप बुनियाद से लेकर आप उसके ऊपर तक देख लें, वहाँ यही निजाम है। वैसे मैं मुख्तसर उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था, वो उलमा विंग के सरबराह थे। आपने जिनका नाम लिया, फकत एक सोशल मीडिया पे एक शख्सियत नहीं है, इस तरह के अनगिनत लोग हैं जिन्होंने दीन का बड़ा मजाक बनाया हुआ है, शरीयत को उन्होंने खिलौना बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने तो रोजे का भी मजाक बना दिया था ना कि अब अगर मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ और अगर मुझे इजाजत होती तो मैं बोल भी देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल, मेरे चैनल के मालिकान और फिर पैमरा हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इतना खुलकर बोलें, लेकिन उन्होंने रोज़े को डाउन किया था और उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए थे, तो मुझे हैरत भी होती है। और वैसे ये अल्लाह ताला भी कहता है ना कि मैं तुम्हें दीन या तुम्हें अक्ल और समझ देकर भी रुस्वा करता हूँ अगर तुम नाफरमानी में ज़्यादा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला शर्फ फरमाता है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पे अपना लिबादा ओढ़ के अगर बज़ाहिर मजहबी लिबादे में आने के बाद भी अगर वो कमी पेशियाँ करता है, दीन का मजाक उड़ाता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है और शरीयत के तरीके के मुताबिक वो लोगों को गाइड नहीं करता, खुद भी उस पर अमल नहीं करता, तो कुरान कहता है जाल हक, हक आएगा, वज़हक़ल बातिल और बातिल मिटेगा। और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो सियासी पोजीशन पे बंदा हो, चाहे वो मजहबी पोजीशन पे बंदा हो, चाहे वो सोशल मीडिया का बहुत एक्टिव हो, वीलॉगर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो जो शरीयत का मजाक बनाएगा, शरीयत में अमेंडमेंट करेगा, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान में या साहबा की शान में या औलिया अल्लाह की शान में या आले रसूल की शान में तनकीस करेगा, बेअदबी करेगा, तो वो नॉमिनेट जरूर होगा, क्योंकि कुरान फरमाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ भाई साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि रमज़ान हमारी ज़िंदगी से दूर जा रहा है और क्योंकि हमें ये भी सादत की घड़ियाँ जो हम मौजूद हैं यहाँ पर, अब आगे किस तरीके से बैक टू लाइफ आएंगे और इंशाल्लाह क्या तैयारियाँ हैं अब हमारी बाजवा भाई की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमें इस कदर बाबरकत महीना अता किया। हमें हम मर भी सकते थे अगर अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म होता, लेकिन उन्होंने जितने भी हमारी उम्मत मुसलमान हैं दुनिया में और जिनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अरबों में, जिसकी ज़िंदगी में भी ये रमज़ानुल मुबारक हो सकता है आज उसका लास्ट डे हो, ये हो सकता है कि कल भी हमें ये दिन नसीब हो जाए, तो मैं तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रगुजार होता हूँ
और मैं बल्कि उम्मत मुसलमान से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग सारे खुशकिस्मत हो जिन्होंने भी ये रमज़ान पाया, अपनी मफ़रत के लिए, बख्शिश के लिए और बरक़ात के लिए आप लोगों ने जो है ये इस महीने की बरकतें समेटी, तो सारी उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा अब ये देखें कि ईद अल्लाह सुब्हान ताला ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़ीशान साहब रखी है कि जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी इबादत की और रोज़े रखे और जो भी अल्लाह सुब्हान ताला तराबियाँ पढ़ी, कुरान शरीफ और अपनी बख्शिश के लिए जिन लोगों ने दुआएं मांगी, तो अल्लाह ने ये इनाम उम्मत मुसलमान के लिए, ये किसी और को नसीब नहीं है। बहुत फ़ख्र की बात है, फ़ख्र की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईद अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको जो इनाम के लिए, अब हम 2-3 दिन तो ज़ाहिर है ईदें मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अपने बुज़ुर्गों के पास जाएंगे। अब हम भी बुज़ुर्गों की तरफ हो गए, उस उम्र में पहुँच गए हैं हमारे पास। तो ईद जिस तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि खुशियाँ बांटने का दिन है, तो ये 2-3 दिन हम एक दूसरे से ईद मिलेंगे, एक दूसरे के घरों में जाएंगे, अपने बहनें बेटियों के घरों में जाएंगे, वो हमारे घरों में आएंगी। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है ईद मनाने का, हम इस तरह मनाएंगे। और मैं इसमें क्योंकि मैं अपनी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके आपसे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम देखेंगे ऑन द स्पॉट। हम वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए रमज़ान करीम। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है, नाज़िमाबाद सब डिवीज़न, एसी नाज़िमाबाद। उसामा बिन रऊफ़ के हमरा हम होंगे और रमज़ान मुबारक में जो भी गिराफरोशी है उसके हवाले से हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ में मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम जो है आप हमारा देख सकेंगे, और हम चल के देखते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद में गोल मार्केट में, और ये देख रहे होंगे कि इर्द गिर्द कि हमारे यहाँ पर जो भी अशखोरोनोश जिसमें आपको गोश्त है, ग्रोसरी आइटम्स हैं और इससे तमाम चीज़ों की जो है एक मुकम्मल जामे मार्केट है ये। और इस मार्केट के अंदर आपको तमाम चीज़ें जो है दस्तयाब मिलेंगी। हम चल रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। उसामा बिन रऊफ़ के हमरा हूँ मैं नाज़िमाबाद, और ये चिकन की दुकान है। इस चिकन की दुकान में देखें क्या हिसाब किताब है। आज की प्राइस लिस्ट क्या है आपकी? क्या रेट दे रहे हो? 500 रुपये किलो। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? अरे तो सेठ आके यहाँ पे बेचेगा क्या? वही बेचता है, वो अभी भी गया, वही बेचता है, थोड़ी देर मिलेगा। आपको देख के भाग गया शायद बस इसका फ़ाइन बनाए यार, इसको हम फाइन करेंगे। ये प्राइस लिस्ट ना होना इटसेल्फ एक जुर्म है। बिल्कुल ठीक है। और प्राइस लिस्ट होगी तो आपको पता चलेगा किस रेट पे बेचना है। वैसे रेट इनका ठीक है, आज का रेट 525 है। नहीं, ये है 525, लेकिन ये 525 आपकी मौजूदगी में। आप यहाँ से चले जाएंगे अभी 650-700 में बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, समझे? ये आपकी मौजूदगी की वजह से, इसलिए कि ये लोग मुसलमान के नाम पे धब्बा है। ये आप गलत बात कर रहे हैं कि मुसलमान के नाम पे लिस्ट क्यों नहीं है? लिस्ट आया जाए नहीं है, पर आपने ये बात गलत करी। भाई गलत नहीं की, बिल्कुल सही की कि अब लिस्ट क्यों नहीं है। जब एक कानून है, कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहा है? कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहा है? एक आदमी आएगा यहाँ खरीदारी के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कितने में बिक रहा है? हाँ भाई, लिस्ट आई नहीं है। आप लिस्ट जो है ना इधर सामने लगा के रखो, साथ वालों के पास होगी उनसे ले लो, प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवा के लगवाओ। अभी प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से आप पर जुर्माना हो रहा है, होती तो शायद जुर्माना ना होता। ये प्राइस लिस्ट देने के जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। ये दुकानदार खुद जिम्मेदार है, उसने वो प्राइस लिस्ट अपनी लेके बैठना है।
अगर इनके पास सुबह, ये कहाँ से लेकर आएंगे ये बताएं इनको। इनको एक एक दुकान पर दे के जाता है सुबह बंदा। बाकियों के पास अगर है तो फिर आपके पास कैसे नहीं है? वो सामने वाले के पास है। हमारी दुकान भी आज लेट खुली है। हाँ, दुकान लेट खुली इस वजह से नहीं आया। चलिए आप अपना डिटेल बताएं। प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से जुर्माना किया था। जी, प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से फाइन हो गया। $10,000 का फाइन। चलिए 10,000 रुपये जुर्माना है प्राइस लिस्ट की ना होने की वजह से। उसामा बिन रऊफ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद यहाँ मौजूद है और गोल मार्केट का ये एरिया है और काफ़ी कदीम मार्केट है ये, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से मेरी करीबी ये आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ये आप 3 दिन के अंदर पे करोगे ऑनलाइन। अच्छा, ये जुर्माना जो जमा करेंगे बैंक में करेंगे या क्या करेंगे? ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ से हमारा एक उनके मैसेज आ गया PSID, उस PSID के ऊपर ये लोग ऑनलाइन पे करेंगे। ये एक PSID है। अच्छा, दिखाएं जरा। ठीक है, मतलब ये इसमें कोई लीकेज नहीं है? कोई लीकेज नहीं है, ये ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन किसी भी बैंक में जाके इजी पैसा से, जैज़ कैश से, किसी भी जगह से आप ऑनलाइन पे कर देंगे। 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन में आप लोगों ने पे नहीं किया तो फिर आपकी शॉप सील हो जाएगी। आपने सुन ली बात सारी, ऑनलाइन करेंगे आप, ये सारी चीज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, आइए। इंशाल्लाह ताला आपको अफाका मिलेगा, दवाई दे दी गई है। ये है तमाम सूरत नाज़रीन के, लिस्टें नहीं है। चंद दुकानों के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती। गोल मार्केट नाज़िमाबाद के एरिया है। आपके पास लिस्ट लगी हुई है? नाज़िमाबाद कैसे दे रहे हैं गोश्त आप? बचिया को 1000 रुपये हड्डी वाला, बगैर हड्डी 1300। बगैर हड्डी 1300 और बचिया का हड्डी बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का 1300, बगैर हड्डी का 1600, हड्डी वाला 1300। इधर दरअसल कंपटीशन है तो कंपैरेटिवली रेट थोड़ा सा नॉर्मल होता है। नॉर्मल नहीं, तो मतलब ये है कि रेट तकरीबन सबका जो है एक जैसा ही है। एक जैसा। अभी जो नई लिस्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो कंपैरेटिवली कुछ कह रही है आप? एक्सक्यूज मी सर, ठीक है आप ये जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो फुटपाथें तोड़ी हैं उसका मलबा क्यों नहीं उठवाया? मैं ऐसी गिरी हूँ अभी तक, मेरी इतनी तकलीफ है, तो ये तो काम करवाएं हैं। अच्छा बात सुनिए, ठीक है। अब जो ये तेल वालों ने बढ़ाए हैं, सब गोदाम भर लिए इन्होंने, इन लोगों को आपसे देखा नहीं जाता। घी का रेट? जी, घी का रेट, तेल का रेट, गोदामों पे गोदाम भर रहे हैं, इनको तो आप लोग देखते नहीं हैं। चावल महंगे, शक्कर महंगे, ये बेचारे क्या करें अब आप? अच्छा, एक बात बताइए, जी जी, आप इधर ही रहती हैं? जी हाँ, तो सारा साल यही से खरीदारी करती? जी हाँ। आम दिनों में और रमजान में रेट में क्या फर्क होता है? आज मैंने अखबार पढ़ा है कि बाहर में लंदन, अखबार नहीं पढ़ा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। लंदन और अमेरिका में आधे आधे पैसे कर दिए गए और यहाँ वालों ने खाली उतार ली, चाहे वो गोश्त हो चाहे। तो आपका अंदाजा होता है कि रमजान में रेट बढ़ जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, किन चीज़ों के रेट बढ़े? अभी बड़े हैं तेल के, शक्कर के, आटे के, ये इन सारी चीज़ों के बड़े हैं, तो इनको देखें। और सबसे पहले मैं आपसे कह रही हूँ, आपने वो तोड़वाई थी ना फुटपाथें, मैंने क्योंकि आपको देखा पहचान के मैं आई हूँ, तो आप ये करें। मेरी तो इतनी तकलीफ बैठ गई है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे दर्द होता है। ये आप सब मोहल्ले वालों का ख्याल करें। बड़ी है ये हमारे नहीं, वो कुछ भी है, लोगों का ख्याल करें। अब तोड़वाया तो करो। आवाम की बहुत सारी शिकायतें वफाक से होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, घी है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, घी को रेगुलेट नहीं करती। घी को रेगुलेट करती है, लेकिन ये है कि घी को रेगुलेट जो करती है वो कमिश्नर कराची का प्रीमियम है। कमिश्नर कराची ने रेट दिया है ना अभी, उसमें घी का रेट नहीं होता। रेट इसमें चीनी, शक्कर, घी, ऑयल सबका रेट है, और कमिश्नर कराची ने इसको किया है। और मेरा ख्याल है कि इसका रेट जो लिस्ट आई है अभी, जो घी होता है ना, घी का रेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती। अभी जो प्राइस लिस्ट की जो मीटिंग हुई थी उसकी जो तमाम जो नोटिफिकेशन भेजे हैं, घी नहीं होता, नहीं है, घी नहीं है, ऑयल भी नहीं होता। ये वाहिद कमोडिटी है जिसमें बीफ के सर क्या रेट चल रहा है? 1000 रुपया, बगैर और अगर बचिया है गालिबन वो 1600 और 1300 है। तो बगैर हड्डी लगी हुई है, बगैर हड्डी के बगैर हड्डी 1600, 1800 रुपये मिल रहा है।
कहाँ पर? आपने अभी परचेज किए? नहीं, मैंने परचेज नहीं किया, मैंने वहीं से रिटर्न हो गया। सुन, कौन सी जगह से? यहाँ से आप सीधे चले गए बिल्कुल वो कॉर्नर से। आप चले मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मैं विद फैमिली वाला हूँ। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की दूसरी दुकान है वो। दुकान का नाम कोई? यार स्टार्टिंग की दूसरी दुकान, एक लड़का है स्मार्ट सेल लगा है, वो खड़ा हुआ है। आप एक काम करें ना, एक पाव गोश्त ले लें उससे, हम यहीं पर हैं, आप एक पाव गोश्त परचेज कर लें, गोश्त हमें हम आपको अभी इसको चेक कर लेते हैं। परचेज कर लें ना। यहाँ पर हम जाएंगे ना तो वो सस्ता कर यहाँ पर, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना, क्या आप लोग जाओ तो सस्ता करें। नहीं मैं जेन्युइन केस पे बात है। अभी जिन्होंने मशवरा दिया ना, एक पाव गोश्त खरीद के लिए, एक पाव गोश्त सर वो कर देंगे सस्ता, आप समझ नहीं रहे। नहीं करेंगे। परमानेंटली नहीं है, फाइन तो हो जाएगा, परमानेंट नहीं सील हो जाएगा। परमानेंट नहीं हो रहा, आपको देखा तब के अभी पैसे कम कर देंगे, आप चले जाओगे वो साथ हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं आप लोग अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, नो डाउट, देयर इज नो डाउट। लेकिन वो जो कर रहे हैं मींस एवरीवन, उसका वो जो एक्स्ट्रा कमाते हैं वो उनका निकल जाता है। हाँ डेफिनेट, वो लाख रुपए का 50,000 का जुर्माना होता है, वो जो कमाते हैं वो क्योंकि वो निकल जाता है। आपसे ऊपर वो भी तो रब के साथ है ना, इनको पकड़ने के लिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची में जितने भी बाज़ार हैं उसमें सबसे महंगा गोल्ड मार्केट है। और दूसरी बात ये है कि पीछे है यूनियन ऑफिस, गोश्त वाले का अलग वज़ीर ख़जाना है, दूध वाले का अलग वज़ीर ख़जाना है, सब्ज़ी वालों का अलग वज़ीर ख़जाना है। ये अपने रेट तय करते हैं। यहाँ से आप लालू के चले आए, वहाँ के रेट कम है, डेंसो वाले चले आओ कम है, क्योंकि मंडी का रास्ता वहाँ से दूर है। यहाँ बहुत मतलब महंगा है। क्यों है? ये यूनियन के तहत चल रहा है। अब ये गोश्त जो है 16 रुपये से 1800 रुपये का, अब इसमें भैंस का भी कर रहे हैं। भैंस ही बिकती है बच्चे के नाम पे। आपने क्या चीज़ परचेज करनी है? नहीं, मैं तो रोज़ ही आता हूँ तकरीबन इधर लेने के लिए। मैं खुद इधर का साबका काउंसलर भी रह चुका हूँ, एडवाइजरी काउंसिल था मैं यहाँ पर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इधर कुछ भी कर लेते हैं। अभी एक साहब ने बोला कि आप चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने रेट पे आ जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनेंगे आप? माशाल्लाह आप काफ़ी तजुर्बेकार आदमी लग रहे हैं, शहादीदा आदमी भी लग रहे हैं और पढ़े लिखे भी आदमी भी लग रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, प्राइस रेट हमेशा पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई समझते हो, तलब और रसद। रमज़ानों में ही सारे गोश्त को खाते हैं सबसे ज़्यादा लोग। एक मेरी जवाब का लेट मी फिनिश, उसके सारा रश होगा गोश्त की दुकान पे, फल पे होगा। आप जिस पर रश लगाओगे, यही 15 रोजे के बाद केले जो आज 250 रुपये बिक रहे हैं ना, 200, यही 15 रोजे के बाद आपको 100 रुपये में बिकेंगे, 125 में बिकेंगे। ये ले बेटा, हाँ ये हुआ जवान का बच्चा। 2 दर्जन दे इसको भाई। 400 रुपये। खरबूजा आउट ऑफ सीजन है। जो आप स्टोर का स्टॉक वाला माल लेंगे वो महंगा ही मिलेगा। सेब हो गया, खरबूजा हो गया, ये स्टोर का है, इसको मतलब कि स्टोरेज किया हुआ है, ये सीजन का फल नहीं है। 2 दर्जन के पैसे दे दिए। चले थोड़ा आगे चलते हैं, आइए। अल्लाह ताला बस साहब ये जो ठेले लगी है ना आगे दुकानें बाहर की तरफ, वहाँ जरा जाएँ और 300 रुपये 350 रुपये खरबूजा ये बेच रहे हैं, माँ को तो रेट मारे ना जरा जाएगी। उसामा बिन अशरफ मेरे हमरा हैं और असिस्टेंट कमिश्नर आज़माबाद। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब माह रमज़ान मुबारक में ग्राफरोशी की क्या सूरत हाल है। और ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये प्रोग्राम आप चैनल 5 और मेट्रोवन न्यूज़ में मुश्तरका तौर पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि और मज़ीद क्या सूरत हाल है। फ्रूट वाले की जानिब बढ़ते हैं, इसलिए कि सब्जियों का जो इस्तेमाल होता है ना रमज़ानों में बड़ा कम होता है। सब्जियों का इस्तेमाल बड़ा कम हो गया, इसलिए देखिए बेचारे सारे फालतू बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आपकी लहसुन, अदरक, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। चिकन की दुकान भी जो है वो तमाम के तमाम लोग फारिग बैठे हैं, और फारिग इसलिए बैठे हैं कि महंगा बेच रहे हैं और मजिस्ट्रेट जब आता है तो सस्ता कर देते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, गोल्ड मार्केट नाज़िराबाद, काफ़ी कदीम मार्केट है कराची की। और तमाम अशिया ख़ुरनोश जो है इकट्ठी एक जगह मिल जाती है, इस वजह से भी दीगर इलाकों से भी लोग जो है वो नाज़िराबाद की तरफ ही रुख करते हैं। एक आगे सुपर स्टोर भी है, उस पर क्यों नहीं गए? उस पर भी चले गए थे, देखें कि वो भी उनको 10% की इजाज़त है, ज़्यादा न कि ज़्यादा। वो कमिश्नर साहब ने कंट्रोल कॉर्नर भी बनाया हुआ है,
तो ये भी नोट करें ना कि उन्होंने बनाया नहीं बनाया। कुछ मार्ट्स हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हाँ उन्होंने बनाया। जैसे एक मैं आपके तवज्जुह से बताऊं, इम्तियाज़ है नाज़िमाबाद में। हाँ इम्तियाज़ ने रमज़ान के लिए जितने भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनके रेट्स गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, हाँ उसका रेट पूरी इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर वही है जो गवर्नमेंट का है। इम्तियाज़ ने काउंटर नहीं लगाया, पूरे इम्तियाज़ के ऊपर अपने रेट्स कम कर दिए। अब पूरे जो हमारे नोटिफाइड रेट हैं वही चल रहे हैं। खैर मेरा आप कह रहे तो मान लेते, लेकिन बात यह है कि जितने भी मार्ट है ना वो क्वालिटी में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। नहीं, ये आपको मैं अभी साथ ले जाकर विजिट भी करवा देता हूँ। वो वही प्रोडक्ट्स जो उनके कहीं से भी उठा लो आप, उन्होंने काउंटर नहीं लगाया, पूरे मार्ट के अंदर जो जो कुछ अवेलेबल था सबको सरकारी रेट पे डिक्लेयर कर दिया। चलो चल के देख लेंगे अभी थोड़ा सा इसको, क्योंकि अच्छी बातें जो है ना हम चाहते हैं वो भी हाईलाइट हो। अच्छी बात है, सारे बुरी बातें हाईलाइट ना हो। एप्रिशिएबल है बिल्कुल। और वो आपको साफ़ सुथरी चीज़ गवर्नमेंट रेट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप तो ये अप्रिशिएट करते हैं। आइए चले जी, आपको कंप्लेंट सेल दिखा दें। कंप्लेंट सेल, ये कंप्लेंट सेल है नाज़िमाबाद का। ये है कंप्लेंट सेल है। 400 रुपए किलो बेच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उधर। कौन सी जगह पे? भाई आगे नहीं है, मस्जिद का कोना जो है। अच्छा, मैं आता हूँ आपके साथ। चल 400 रुपए किलो बेच रहा है ना खरबूजा। आप इधर कंप्लेन लिखवाएं, उस बंदे का एक बात बताओ, दुकान का नाम नोट कर लिया। मेरे मुसलमान भाई, खरबूजा आउट ऑफ सीजन है, ये स्टोर का है। जो स्टोरेज का माल आता है ना वो महंगा मिलेगा आपको, सेब जैसे महंगा है, इसलिए कि आउट ऑफ सीजन है। तो आउट ऑफ सीजन फल पे हाथ मत रखें। आप नहीं रखेंगे, खुदा की कसम ये 300 रुपये बेचने में मजबूर हो जाएगा। मेरा मशवरा है, चले नहीं लेते। हाँ, ईमानदारी बताओ, आप इंफरादी तौर पे यहाँ बैंड लगाने से अच्छा है, देखें हर आदमी तो खाएगा ना, मंडी को बंद कर दें। कबर में जाओगे अपने हिसाब के जवाब दोगे, मंडी या को मैं बंद दूंगा कर या दूंगा। मंडी नहीं, सुन लो मेरी बात। हाँ। मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि इंफरादी तौर पे आप कोशिश करेंगे ना कि मुझे महंगी मिलेगी, मैं नहीं लूँगा। आप इंफरादी तौर पे कोशिश करें ना, मेरी मशवरा है। बाकी मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप 800 रुपये किलो जाके खरीदें। ठीक है, हर उस चीज़ पे हाथ रखना जो कि आउट ऑफ सीजन है तो वो महंगी ही होती है, वो महंगी होती है। तो बहरहाल ये कंप्लेंट सेंटर है नाज़िमाबाद का, और मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी इसको मेंशन कर दिया था। और इसमें नफरी वगैरह क्या है? जी ये हमारे पास मौजूद हैं, ये भाई साहब मौजूद हैं। आऊँ क्या आप लोगों ना? ये हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने जैकेट भी पहनी हुई है जो कि आप अपना दिखा सकते हैं। डीसी सेंट्रल प्राइस कंट्रोल टीम है, ये यहाँ पर हमारे नफरी मौजूद रहती है। भी है या सिवा भी हमारी मौजूदगी में है? नहीं रहते ही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सरप्राइज होगा। हाँ बिल्कुल। कल हमने देखा शाह फैसल, ठीक नेमतुल्लाह खां चाचा। बात ये है कि हम निकले तो ये खाली, एक बंदा नहीं, 4 बंदे आए पूछते हुए। हमने कहा भाई कल आना। जो पीक टाइम है, पीक टाइम के ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी नफरी होती है। ये बात मैं हमने कमिश्नर कराची से भी इख्तलाफ किया था कि पीक टाइम ऑफ टाइम क्या होता है। बात ये होती है कि आपकी ड्यूटी कम से कम नहीं तो 8 घंटे तो यहाँ मौजूद रहते हैं। सुबह का टाइम बेकार है रमजानों में, इसलिए कि सुबह का टाइम कोई नहीं होता। लोग आ जाते हैं 10-11 बजे और ये शाम मगरिब के बाद तक इधर मौजूद रहते हैं। कौन है इंचार्ज? आप? जी हमें आगे कितने कंप्लेन आए? अभी तक 3 कंप्लेन आए, तीनों रिजॉल्व हो गए हमारी। मतलब किसकी कंप्लेन थे? एक तो फल के हवाले से थी, एक गोश्त के हवाले से थी, और एक दलिया लेके आए थे पीछे से, और आटा लेके आए थे। तो वो उन्होंने महंगा दिया था, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया था लिस्ट के हिसाब से। तो कंप्लेन हमने लिख के जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उसी वक्त हाथ किया, उन्होंने पैसे वापस कर दिए होंगे। उनकी दादरसी हुई? उनकी बिल्कुल दादरसी हुई। लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? मतलब ये कि सिर्फ 3 क्यों आए? नहीं, असल में कैंप अभी जैसे लगाए ना, आज लगाए, तो अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा लोग आने शुरू हो जाएंगे, और बहुत आते हैं लोग। अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि हमें जाना चाहिए। बात करूँगा मैं, कोई ढोबी डरमा नहीं करूँगा, मुझे तुम जानते होगे, मुझे नहीं मालूम। लोगों का एतमाद नहीं है सरकारी इदारों पे। नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप आएँ तो अगर खुद भी लोग इस चीज़ की अगर खुद कोशिश करें, और ठेले के ऊपर मौजूद है। आप हो ना, आप बल्दिया से हो ना? अभी सर जो काम है इनका काम नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मलबा जो तजाजात का हुआ है ये हटाने किसका काम है? ये असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, आप लोगों का काम है? ये सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है। सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है। वो एक अलग बहस है।
वो ज़ाहिर है उसमें फिर डिपार्टमेंट सारे आप चले जी चले मैं बहस नहीं करना चाह रहा, टाइम नहीं आइए भैया फ्रूट की तरफ आए। बात ये होती है कि भाई एक आदमी मर जाएगा तो थाने के हदूद देखोगे क्या, ये फला थाना के हदूद है, ये फला थाने के हदूद है, वही वाला सिलसिला आप लोगों के साथ है, वही थाने वाले हदूद के, ये हमारा हदूद नहीं है, ये हमारा हदूद नहीं है। यार आप लोगों को फैसिलिटेट करो,